बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम 2017 सप्ली 1 एंड सप्ली 2 का पेपर डिस्कस करेंगे 12th केमिस्ट्री फेडरल बोर्ड के लिए। तो स्टूडेंट्स, इन पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि स्लाइड चेंज के साथ भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप फुल मार्क्स ईजिली ले सकते हैं। तो चलें स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑफ हेलोजेंस। तो स्टूडेंट्स, इनकी आप एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ भी चेक कर सकते हैं। तो ये टॉप टू बॉटम जो हेलोजेंस की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ कर रही है जब साइज़ ऑफ द एटम भी इंक्रीज़ कर रहा होता है, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो बॉन्ड लेंथ फ्लोरीन की है और सबसे हाईएस्ट जो है वो आयोडीन की है। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर क्रोमियम। तो यहाँ पर आपसे क्रोमियम और कॉपर दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछी जा सकती है, क्योंकि नॉर्मल जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उससे थोड़ी सी ये चेंज होती है। आप क्रोमियम की जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, ठीक है, क्रोमियम का आपके पास 24 एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो बिल्कुल आप स्टार्ट से भी लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। यहाँ तक आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्टली ऑर्गॉन 18 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 4s2 एंड 3d4। तो ये आपके पास क्रोमियम 24 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर s ऑर्बिटॉल तो फुली फिल्ड होने की वजह से स्टेबल है, लेकिन d ऑर्बिटॉल जो है वो पार्शली फिल्ड होने की वजह से स्टेबल नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप कर जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4s1 3d5, ठीक है। तो half filled and fully filled orbitals get more stability. That's why the electronic configuration of chromium will become 4s1 and 3d5 to get more stability, ठीक है। सेम इसी तरीके का आप कॉपर के लिए भी कर सकते हैं, कॉपर 29, ठीक है। कॉपर 29 का अगर हम जो है वो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें ऑर्गॉन 18 के बाद, ठीक है, ऑर्गॉन 18 के बाद हमारे पास आ जाता है 4s2, ठीक है। यहाँ से 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए एंड 3d9। अब यहाँ पर d ऑर्बिटॉल स्टेबल नहीं है, लेकिन s ऑर्बिटॉल फुली फिल्ड होने की वजह से स्टेबल है। तो अब क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो s से d ऑर्बिटॉल में शिफ्ट होगा। नाउ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कॉपर विल बिकम 4s1 एंड 3d10. Now the copper get stable electronic configuration due to fully filled d orbitals and half filled s orbital. Okay? तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें कौन ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है? तो हमारे पास देखें कार्बोनिक एसिड जो है, ठीक है, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, एसिडिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन। एसिडिक हाइड्रोजन किस में प्रेजेंट होता है? टर्मिनल अल्काइंस में, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर प्रोपाइन, सिंपल प्रोपाइन, फिर प्रोपीन, प्रोपेन एंड 2-ब्यूटाइन। तो यहाँ हमारे पास प्रोपाइन जो है ना, प्रोपाइन, इसको हम ड्रॉ करके भी देख लेते हैं, ठीक है। प्रोपाइन में क्या होता है, 3 कार्बन होते हैं और या राइट या लेफ्ट पे आपके पास किसी भी साइड पे ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो ये देखें टर्मिनल जो है, इसमें टर्मिनल हाइड्रोजन जो है प्रेजेंट है, दैट्स वाई ये हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन है। लेकिन अगर हम 2-ब्यूटाइन की बात करते हैं तो 1 2 3 4, 2-ब्यूटाइन में बिल्कुल मिड में आप कह लें नॉन टर्मिनल अल्काइंस हैं, ठीक है। और कोई भी ट्रिपल बॉन्ड के साथ जो कार्बन है उसके साथ कोई भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, दैट्स वाई इट डज नॉट हैव एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज प्रोपाइन, ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटाइन अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो सबसे ज़्यादा देखिए, कार्बोकैटाइन का मतलब है ऐसा कार्बन जिस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है, ठीक है। तो मोर स्टेबल कौन होगा? जिसके नेबरिंग अल्काइल ग्रुप्स ज़्यादा होंगे और वो उसको, क्योंकि अल्काइल ग्रुप्स जो हैं वो वीकली इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, जितने ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे कार्बन पॉजिटिव उतना ही स्टेबल होता जाएगा। दैट्स वाई हमारे पास ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। टर्शरी जो आपके पास कार्बोकैटाइन है दैट इज़ मोर स्टेबल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, दी डैश आर सल्फर एनालॉग्स ऑफ दी अल्कोहल्स। तो ये आपके पास थायोल है। थायोल का एक छोटा सा टॉपिक, एक आप कह लें कि हाफ पेज या के बराबर जो है वो आपकी अल्कोहल्स के टॉपिक के बाद आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। उसमें से कुछ इतना आता नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जैसे हमारे पास
अल्कोहल्स में अल्काइल चेन के साथ ऑक्सीजन होता है और उसके साथ हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन की जगह हमारे पास जो है वो सल्फ़र आ जाएगा तो वो थायोल फैमिली बन जाएगी, ठीक है। वो थायोल फैमिली बन जाएगी और इसकी वजह से इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है स्लाइटली चेंज तो होती ही हैं, क्योंकि ऑक्सीजन आपको पता है कि ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह भी शो करता है, लेकिन सल्फ़र ऐसा कुछ भी नहीं करता, जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टीज़ अल्कोहल से थोड़ी स्लाइट डिफर करी होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट विद बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो ये पहले भी बहुत बार पूछा जा चुका है। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट जो है वो दोनों के साथ रिएक्ट करता है, अदरवाइज फेलिंग्स, बेनेडिक्ट एंड टॉलिन्स रिएजेंट जस्ट एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट रिगार्डिंग द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी जो है वो इंक्रीज होगी जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स उसके साथ अटैच होते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो हम एसिडिटी है वो किस तरह से मेजर करते हैं कि यानी कोई भी एसिड है, ठीक है, कोई भी एसिड है तो वो अपना प्रोटॉन डोनेट करने के बाद, जैसे ही वो प्रोटॉन डोनेट करता है, प्रोटॉन डोनेट करने के बाद जो एनाइन बनाता है तो वो एनाइन कितना ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो एनाइन किस तरह से स्टेबल होगा, तो अब ये कार्बोक्सिलेट आइन है, ठीक है, कार्बोक्सिलेट आइन है। कार्बोक्सिलिक एसिड में जब हाइड्रोजन जो है वो डोनेट कर देगा तो ये कार्बोक्सिलेट आइन जो है वो किस तरह से स्टेबल होगा, अगर इसके साथ इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ करेंगे। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स विदड्रॉ करेंगे उतना ही इसका ये नेगेटिव चार्ज कम होगा और ये मोर स्टेबल फील करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें सबसे ज़्यादा जो क्लोरीन एटम्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो उसकी एसिडिटी सबसे ज़्यादा होगी 3 क्लोरीन की, फिर 2 क्लोरीन की कम होगी और 1 क्लोरीन वाले की सबसे कम होगी, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर के बाद जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर होती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर तो आपको पता है कि सिंपल अमाइनो एसिड्स लिंक टुगेदर इन अ लॉन्ग चेन, ठीक है। तो वो आपके पास प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन होता है। तो अब उसके बाद वो जिगजैग या स्पाइरल फॉर्म में जब आता है तो वो किसकी वजह से आता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से आता है, ठीक है। डिफरेंट ग्रुप्स जो चेन में लगे होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, जिसकी वजह से आप कह लें कि स्पाइरल फॉर्म या जिगजैग फॉर्म बन जाती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की बन जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, द डाइज विच हैव 2 और मोर एंड ट्रिपल बॉन्ड एन ग्रुप्स आर कॉल्ड एजो डाइज, ठीक है। ये एजो ग्रुप, एजो फंक्शनल ग्रुप है, तो इसलिए उन डाइज को एजो डाइज कहा जाएगा जिनमें ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर प्लूटेंट। तो कौन एयर प्लूटेंट नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ एयर प्लूटेंट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12, इंफ्रारेड रेडिएशंस आर इन्वॉल्व्ड इन, आईआर रेडिएशंस हम किस स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज करते हैं, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विच प्रॉपर्टी इंक्रीज डाउन द ग्रुप इन द 2A ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। गोइंग डाउन द ग्रुप 2A ऑफ द पीरियोडिक टेबल, 2A ग्रुप में जब डाउनवर्ड जा रहे होते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। 2A ग्रुप में हमें पता है कि हमने अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिमूव करने हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन जब रिमूव किया जाता है तो हमें उसमें मतलब एनर्जी चाहिए होती है, रिक्वायर होती है, ठीक है। लेकिन उसके बाद साइज ऑफ द एटम जो आयन होता है वो छोटा हो जाता है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हाई आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर होती है एज वी मूव डाउन द ग्रुप, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14, अ कायरल कार्बन इज अ कार्बन विच हैज़ डैश डिफरेंट ग्रुप्स अटैच टू इट। ये तो बहुत सिंपल है, 4 उसके साथ डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए, तो वो कायरल कार्बन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, एस्टेरिफिकेशन इज द रिएक्शन ऑफ डैश विद एन अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड विद एन अल्कोहल। ये तो एस्टेरिफिकेशन का आपको मैकेनिज्म भी प्रिपेयर करवाया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आ सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैव नो अट्रैक्शन एट ऑल विद द वाटर, वाटर के साथ उनकी कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास बेंजीन है, ठीक है। तो बेंजीन हैव नो अट्रैक्शन विद द वाटर, ये नॉन पोलर है। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, दैट डैश इज एन एग्जांपल ऑफ डाइसैकेराइड। तो हमारे पास डाइसैकेराइड जो है वो कौन है, दैट इज सुक्रोज, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट सेकेंड सप्ली पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, द एलिमेंट सीजियम रिजेंबल्स विथ, अब हमारे पास जो बाकी अदर ऑप्शंस हैं जैसे क्रोमियम, कोबाल्ट एंड स्कैंडियम, तो ये हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं,
ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स हैं, और कैल्शियम जो है वो हमारे पास नॉन ट्रांजिशन मेटल है, तो सीजियम भी आपके पास नॉन ट्रांजिशन मेटल है। ठीक है, तो ये आपस में आप कह सकते हैं ये रिजेंबल कर सकती हैं। ऑप्शन ए करेक्ट है। वैसे ये आपके जो नेशनल बुक फाउंडेशन कोर्स है उसमें से नहीं है, ये ओल्ड सिलेबस में से है। ठीक है, इसको आप निगलेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, कीपिंग इन व्यू द साइजेस ऑफ द एटम्स विच ऑर्डर इज करेक्ट 1। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑर्डर करेक्ट है? तो यहाँ पर हमारे पास बेरियम का साइज जो है वो ग्रेटर है देन मैग्नीशियम। ठीक है, क्योंकि एक ही ग्रुप में बिलोंग कर रहे हैं, और मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम, फिर स्ट्रॉन्शियम और फिर बेरियम आता है। नेक्स्ट हमारे पास टिंकल इज़ अ मिनरल ऑफ, टिंकल जो है वो कौन सी यानी एलिमेंट का मिनरल है? करेक्ट ऑप्शन इज बी, बोरॉन। दिस इज अगेन ओल्ड सिलेबस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमारे पास जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लॉफिंग गैसेस केमिकली N2O डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट इज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, द एनहाइड्राइड ऑफ HClO4 इज, तो ये हमारे पास क्या बनता है? Cl2O7। ठीक है, अगेन ये जो क्लोरीन के एसिड हैं, ठीक है, और इनके ऑक्साइड्स हैं, इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में आप लोगों ने इसमें नहीं पढ़ा हुआ। So again this is old syllabus question. Next is question number 7, which of the following is a non-typical transition element? Non-typical transition element हमारे पास जिंक है, इसका अलग से 3 नंबर का क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, अल्कोहल एंड ईथर्स शो द फिनोमेना ऑफ, यानी अल्कोहल्स और ईथर्स कौन सा फिनोमेना शो करते हैं? तो हमारे पास ये देखें एक अल्कोहल है और एक ईथर्स हैं। ठीक है, अगर इनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है लेकिन दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप शो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है दिस इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, विनाइल एसिटाइलिन कंबाइंस विद HCl टू फॉर्म, विनाइल एसिटाइलिन जो है वो HCl के साथ मिलकर क्या बनाती है? क्लोरोप्रीन। अगेन ओल्ड सिलेबस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, बेंजीन कैन नॉट अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शंस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, CHO ग्रुप इन द बेंजीन इज, अब ये एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप क्या है हमारे पास? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है या मेटा डायरेक्टर है? ठीक है, तो ये हमारे पास मेटा डायरेक्टर होता है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, विच फॉर विच मैकेनिज्म द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व इज सेम SN1 and E1? सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, कीटोन्स आर प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ, अब एल्डिहाइड जो है वो प्राइमरी अल्कोहल से बनते हैं, तो कीटोन्स जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल से बनते हैं। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, द रिएजेंट विच रिएक्ट्स विद बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज Grignard's reagent. Next is question number 15, acetamide is prepared by, acetamide किसको प्रिपेयर करने से बनता है? हीटिंग अमोनियम एसीटेट। Next is question number 16, the reaction between fat and sodium hydroxide is called saponification. And the last MCQ is, newspaper can be recycled again and again how many times? ठीक है, तो ये almost 5 times जो है वो आप इसको कर सकते हैं रिसाइकल। और अगेन ये ओल्ड सिलेबस क्वेश्चन था। अब क्योंकि हम सप्ली के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो इसमें मोस्टली आप देख सकते हैं कि ओल्ड सिलेबस क्वेश्चंस के पेपर्स ज़्यादा आ रहे थे। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द फाइनल जो पेपर होता है उसमें मोस्टली जो है वो नेशनल बुक फाउंडेशन के भी आपको नज़र आ रहे थे। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपने 2017 जो पेपर है उसके दोनों सप्ली के पेपर्स के ऑब्जेक्टिव्स कम्प्लीटली डिस्कस कर लिए हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानी तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन।